दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला एक बार फिर हत्या जैसी संगीन वारदात का गवाह बना है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पिछले 23 तारीख से लगातार ये चौथी हत्या है। आपको बता दें, पहला मामला थाना बजरपुरा से सामने आया था, जहां पर आसिफ की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी उम्र करीब 18 साल के आसपास थी। वहीं अगर हम बात करें थाना वेलकम की, तो वेलकम इलाके में भी एक 39 साल के युवक की चाकुओं से ही गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें भी आपको बता दें, अभी तक आरोपी नहीं पकड़े जा सके हैं। तीसरे कत्ल की अगर हम बात करें, तो तीसरा कत्ल थाना उस्मानपुर इलाके के सामने डीडीए पार्क से सामने है, जहां पर बताया जा रहा है कि जैद, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी, उसको भी बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हमारी मौजूदगी थाना दयालपुर इलाके के दयालपुर गली नंबर 13 में है, जहां पर अब से कुछ देर पहले कुछ नाबालिगों ने अपने ही एक साथी, जो कि वो भी नाबालिग बताया जा रहा है, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में आखिरकार नाबालिग कितना सक्रिय हो रहे हैं। या तो देखिए, जैसा कि हम बताते आए हैं, या तो मारने वाले नाबालिग होते हैं या फिर मरने वाला नाबालिग होता है। हम चारों मर्डर की हम बात कर रहे हैं। चारों मर्डर में जिसमें नियर 18 साल के आसपास 2 लड़के रहे, और ये जो बताया जा रहा है कि ये तो नाबालिग ही था मरने वाला। फिलहाल इलाके के लोगों से बात कर लेते हैं किस तरह का माहौल था यहाँ पर। अब क्योंकि देखिए, यहाँ से उसकी डेड बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। भैया, थोड़ा सा एक बार बता दें, क्या नाम है आपका? सर अंकित नाम है मेरा। अंकित जी, कितने बजे की घटना है ये? सब 11:15 के आसपास की घटना है। क्या घटना के बाद क्या पता चला था आपको? सर हम तो अपने घर में थे, गेट लगा के मतलब बैठे ही थे। 5-7 मिनट पहले एकदम बाहर से हल्ला सा आया, मतलब भाई ने मचाया था गेट ग्रिल पे से देख के। हम एकदम बाहर आए तो देखा कि स्लैब पे लड़का पड़ा हुआ है, खून से लथपथ हो रखा है वो। अच्छा, देखिए, देखने में कितनी उम्र है उस बच्चे की लग रही थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि नाबालिग था वो? सर देखने में तो हमें वो 15-16 साल के लग रहा था, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा था। अच्छा, क्या जानकारी मिली? देखिए, एक सीसीटीवी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो किसी ने कुछ बताया कि कितने लोगों की संख्या रही होगी, कितने बच्चे रहे होंगे? सर जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों के मुँह से हमने सुना था कि 3-4 लड़के थे वो, मतलब जो जिसका मारा है उसको लगा के 3-4 लड़के थे वो, जिसमें एक को मारा और बाकी मार उड़ के वो भग गए थे। इलाके में डर लगता है इस तरह की वारदात? देखिए, जैसे पहले जैसे कि बता रहे हैं कि ऐसी कोई वारदात इस गली में कभी नहीं हुई है। डर का माहौल तो बना रहता है ना सर। बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है, और कहीं ना कहीं इस इलाके के जो लोग हैं अब डरे और सहमे हैं। आखिरकार इनकी गली में हत्या जैसी संगीन वारदात कैसे हो सकती है, क्योंकि इस इलाके में अब से पहले इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई थी। भैया, आप इस गली में रहते हो? यस सर। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आप जब इस तरह की वारदात यहाँ पर हुई? हमारा सर पड़ोस में ही है। जैसे ही हम छज्जे पे आए थे तो मैंने देखा लड़का खून में यहाँ पड़ा हुआ है। हम आए, उसका फिर हमने घर बार ढका यहाँ से, मतलब जैसे जहाँ चक्कर लग रहे थे कपड़े से ढका हमने, जिससे कि फिर हमने 3-4 जनों में उसके हाथों की मालिश भी करी, जिससे लगा। फिर हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा, मैंने सर ऐसा बात हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। फिर आए, 100 नंबर आई, फिर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी अपनी, जो उनकी कार्रवाई होती है। उसके बाद बहुत से प्रोसेस हुआ जो उन्होंने कंप्लीट करा अपने। फिर वो लड़के को ले गए, बीच रास्ते में लड़का, देखो उसकी हालत थी नहीं जैसे बच जाएगा वो लेगा, बीच रास्ते में लड़का खत्म हो गया। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चों में आपस में झगड़ा होने की संभावना यहाँ बताई जा रही है। पहले शायद झगड़ा हुआ होगा उनमें, और फिर उसके बाद एक चाकू घोंप दिया और उसकी उसमें हत्या हो गई। भाई साहब, कैसे देखते हैं क्राइम इतना बढ़ रहा है जिले में? पिछले 23 तारीख की हम बात कर रहे हैं, और अब तक 26 की सुबह है अभी, और 4 हत्याएं हो चुकी हैं, और जिसमें 2 18 साल के आसपास थे, एक आज जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल नाबालिग है, और एक 39 साल का, और चारों को ही चाकू से मारा गया। तो जिले में जो क्राइम की जो वो है ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था तो देखो ऐसा है कि अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते ही हैं, लेकिन आजकल क्राइम का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हमारे एरिया में वैसे कभी ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन पहली बार ही ऐसा हुआ है कि अचानक से ये सब हो गया। नहीं तो गली जो है आमतौर पे 12 से 1 बजे तक चलती रहती है, क्योंकि आज के दिन जो है बुध बाजार लगता है बाहर। और जो ये घटना घटी है ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि कोई बच्चा जो है नाबालिग है वो ख़त्म हो गया उसमें, और पता भी नहीं चला कि किसने किया है। ना तो आइडेंटिफाई हो पाया, जो मरा है उसका पता चला है, जिन्होंने मारा है उनका भी पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस ने शायद सीसीटीवी जो फुटेज वगैरह ले ली हैं, तो मैं तो काफ़ी देर बाद पता चला मुझे कि कुछ घटना घट गई है, तो देखा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो बाकी तो देखो पता चलेगा थाने में जाके क्या हुआ। डर का माहौल तो सर देखिए, डर का माहौल तो देखो बना हुआ ही है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं
बच्चे जो हैं घरों में इस समय जो जग गए हैं, जिनको पता चल गया नींद नहीं आ रही है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं और अंदर भी अभी लोग बैठ के चर्चा ही कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हुआ। बिल्कुल देखिए, 33 फुटा रोड इसको कहते हैं। 33 फुटा रोड के पास ये 13 नंबर गली है, और जैसा कि इलाके के लोग बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 नाबालिग वो बच्चे थे जिसकी हत्या की गई है। वह लड़का कहाँ का रहने वाला है? कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। नाम बताइएगा। नाम संजय। छोड़ दिया हमको। हाँ, नाम संजय कुमार है जी। संजय जी, देख रहे हैं यहाँ पर चाकूबाजी हुई है, हम्म, लड़कों की लड़ाई हुई थी। जी, आप बिल्कुल। यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, असल में क्या है, हमारे बच्चे स्टडी कर रहे थे तो मैं उनसी को डिस्कस कर रहा था किसी चीज़ को लेकर के, पढ़ाई के बारे में। तो बाहर से मुझे किसी लेडीज़ की आवाज़ आई कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे जो घर के आगे ऐसे ऐसा हो गया है। तब मैं आया तो बच्चा यहाँ घायल पड़ा हुआ था, पूरा खून से लथपथ। अब ये हमें पता नहीं कि भाई वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता, और कौन करके चले गए ना उसे देखा, क्योंकि अननाऊ है दोनों। हमें किसी का कुछ नहीं पता, ना कोई अभी यहाँ कोई आया पूछने के भाई कहाँ से, कौन था, क्या था, कोई नॉलेज में नहीं है। अच्छा भाई, जब आपने देखा होगा तो बच्ची की उम्र करीब कितनी होगी लगभग? सर बच्चा मुझे ऐसे ही कोई 14-15 साल का ही लग रहा था, कम उम्र का। देख के दुख भी हो रहा था कि किसी का बच्चा है, उनके पेरेंट्स भी, क्या दुख वाली बात है। अभी त्योहारों का माहौल चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर बच्चों को पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या चीज मारी गई है, कुछ जानकारी मिल पाई हो अगर आप? नहीं सर, वैसे तो जब मैंने देखा था घायल था, लेकिन जो मेरे दो एक साथी थे वो कपड़ा वपड़ा लगा रहे थे यहाँ पे, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, भाई ब्लड इतने एम्बुलेंस वगैरह आए, इतने कोशिश कर लें, तो ये चक्कू मारे उसको। उनके चीज थी जो चक्कू नाबालिग लड़के थे उसके? नाबालिग ये आसपास के है। रहने वाले हैं कि ये नहीं सर, हमें कुछ नहीं मालूम कि कहाँ के लड़के हैं, कौन है वो। वैसे भी लगती है, और बताएंगे? ये दयालपुर है, दयालपुर। कितने बजे की घटना होगी करीब? 11:15 के आसपास की घटना है जी ये। 3 से 4 लोग थे? देखे ही नहीं हमने कितने थे कितने नहीं थे, देखते तो जरूर बताते आपको, ठीक है ना। अच्छा, उस समय जब आप थे यहाँ, हाँ, यही देखा थे, होगा आपने? देखा नहीं जा रहा था। हाँ, उसकी गर्दन भी कटी हुई थी और पेट में भी बहुत ज्यादा चाकू लगे हुए थे, और ये नहीं पता किसका है बेचारा, किसका बच्चा है, उसकी माँ के पे क्या बीतेगी जब खून सुनेगी। निकल रहा था उससे? जी हाँ, बहुत ज्यादा। जा रहा था उसका।